हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 8600 ज्यादा वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग पोस्ट की आईबीपीएस आरआरबी में रिलीज हुई हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में जो है आईबीपीएस जो है और आरआरबी जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आती हैं और कई लेवल की वैकेंसीज होती हैं। क्लरिकल लेवल की भी होती हैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की वैकेंसीज होती हैं। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है बैंकिंग सेक्टर में जाने का, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उन सेक्टर में जाने का। अब देखिए, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में उस एग्जाम से रिलेटेड, उस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कई तरह के सवाल आते हैं। तो उन सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे आईबीपीएस आरआरबी के लिए। सवाल क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कौन कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या होगी, करियर की ग्रोथ क्या होगी, कई तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम ए टू जेड सारी चीजें जो है आईबीपीएस आरआरबी की यहाँ पर जानेंगे। जितने लोग वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं एक बार शेयर जरूर कर दें। देखिए, ये रिक्रूटमेंट जो है वो आईबीपीएस कराता है। एक नेशनल लेवल बैंकिंग एग्जाम है जो हर साल जो है आईबीपीएस के द्वारा कराया जाता है और इसमें वो कैंडिडेट्स अपियर होते हैं जिनको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसमें जाना होता है। यानी कि अगर आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक ज्वाइन करने हैं तो आप इस एग्जाम में अपियर हुई। इसमें पोस्ट क्या होती है, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। तो सबसे ज्यादा जो क्रेज होता है वो आपका ऑफिसर स्केल 1, जिसको पीए लेवल की पोस्ट या फिर असिस्टेंट लेवल की पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट बोलते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज ये क्लरिकल लेवल की जॉब होती है, पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। आईबीपीएस एग्जाम कराता है और आपको अलग अलग जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनमें पोस्टिंग मिलती है कई तरह की पोस्टों के लिए। अब अप्लाई कौन कर सकता है, तो देखिए एज लिमिट की बात करें तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में जा रहे हैं तो 18 से 28 साल एज लिमिट, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फिर अगर आप ऑफिसर स्केल 1 में जा रहे हैं तो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें 18 से 30 साल एज लिमिट आपकी रहती है। फिर ऑफिसर स्केल 2 जो मैनेजर होता है उसमें 21 से 32 साल एज लिमिट और ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर में एज लिमिट 21 से 40 साल होती है। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज और जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। फिर एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में आप ग्रेजुएट जो है वो होने चाहिए, कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और जिस क्षेत्र में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज जो है, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, वो आपको आनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मांगते हैं। ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर में क्या है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास डिग्री जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह में है तो आपको जो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग पे है, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% नंबरों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 में बैचलर की डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी या उसके समकक्ष 50% नंबरों के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंट में, ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया। अगर आप सीए में जाते हैं तो आपके पास सीए जो है वो आपने किया हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर में क्या है, आपके पास लॉ की डिग्री 50% नंबरों के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर में चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एमबीए जो है वो होने चाहिए, आप 1 साल की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर में आपने एमबीए किया हो 1 साल का एक्सपीरियंस साथ। एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपने बैचलर की डिग्री ली हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। ऑफिसर स्केल 3 में आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। ऑफिसर स्केल 1 में आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ऑफिसर स्केल 2 में एक रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। ऑफिसर स्केल 3 में रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स का देखते हैं तो क्लर्क जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट, उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों में 40-40 सवाल आते हैं 80 नंबर के और 45 मिनट का कंपोजिट टाइम आपको मिलता है। फिर ऑफिसर स्केल 1 में क्या है, प्रीलिम्स में रीजनिंग और क्वांट आपके सेम आते हैं, 80 नंबर के 40-40 सवाल आते हैं और आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। और आपका जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का मेन एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, उसमें रीजनिंग 40 सवाल 50 नंबर के, कंप्यूटर के 40 सवाल 20 नंबर के, जीए के 40 सवाल 40 नंबर के, इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के,
हिंदी के 40 सवाल 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 सवाल 50 नंबर के, 200 सवाल 200 नंबर के, 2 घंटे का कंपोजिट टाइम। ऑफिसर स्केल 1 में क्या है, रीजनिंग के 40 सवाल 50 नंबर के, कंप्यूटर के 40 सवाल 20 नंबर के, जीए के 40 सवाल 40 नंबर के, इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के, हिंदी के 40 सवाल 40 नंबर के, क्वांट के 40 सवाल 50 नंबर के, टोटल 200 सवाल 200 नंबर के और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। फिर आपका जो ऑफिसर स्केल 2 है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, उसमें देखिए आपके क्या आता है, रीजनिंग 40 सवाल 50 नंबर के, कंप्यूटर के 40 सवाल 20 नंबर के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 सवाल 40 नंबर के, इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के, हिंदी के 40 सवाल 40 नंबर के, क्वांट के आपके 40 सवाल 50 नंबर के, टोटल 200 सवाल 200 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपको चुनना होता है। 2 घंटे का टाइम मिलता है। फिर ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर में क्या है, प्रोफेशनल लैंग्वेज के 40 सवाल 40 नंबर के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, हिंदी के 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के और क्वांट के आपके जो है 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, टोटल 240 सवाल आएंगे 200 नंबर के। और यहां पर भी हिंदी इंग्लिश में आपका कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। ऑफिसर स्केल 3 में क्या है, रीजनिंग के आपके जो है 40 सवाल 50 नंबर के, कंप्यूटर के 40 20 नंबर के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 सवाल 40 नंबर के, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके उसके 40 सवाल 40 नंबर के और 40 सवाल 50 नंबर के क्वांट के। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न हो गया। अब आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, उसके बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी एक बार देख लेते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में 19,900 जो है वो आपको बेसिक पे मिलती है। ये आपकी बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, टीए, डीए, एचआरए और बाकी अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 37 से 41,000 के आसपास यहाँ पर बैठती है। सैलरी जो है वो आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है। 37 से 41,000 के आसपास सैलरी आपकी रहती है। फिर ऑफिसर स्केल 1 में आपकी 36,000 बेसिक पे रहती है। इसमें टीए, डीए, एचआरए और बाकी अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं और ग्रॉस सैलरी आपकी 60,000 के आसपास बनती है। ठीक है, अब कैरियर ग्रोथ देखते हैं एक बार। तो ऑफिस असिस्टेंट में देखिए आपका प्रमोशन क्या होगा। पहले आप बनेंगे ऑफिसर स्केल 1, फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। अब देखिए आपका जो प्रमोशन है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है उस पर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है हमेशा ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ही रहेंगे। तो कई चीजें जो है वो आपके प्रमोशन के लिए मैटर करती हैं। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 में आपका प्रमोशन क्या है, सबसे पहले आप बनेंगे असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। इन पोस्टों पर आप जो है वो प्रमोट होंगे। और सेम चीज मैं यहां पर आपको फिर से बता दूं कि भाई प्रमोशन जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कई चीजों पर जो है वो आपका प्रमोशन डिपेंड करता है। तो चीजें सारी आपको क्लियर है कि भाई ये आईबीपीएस आरआरबी होता क्या है। तो आईबीपीएस इसका रिक्रूटमेंट कराता है और आपको अलग अलग जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनमें पोस्टिंग मिलती है। इसमें आपकी 4 तरह की पोस्ट होती है। पहली आपकी क्लरिकल लेवल की होती है जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज बोलते हैं। दूसरी आपकी होती है असिस्टेंट मैनेजर की जिसको ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं। फिर आपकी होती है मैनेजर की जिसको ऑफिसर स्केल 2 और फिर आपकी होती है सीनियर मैनेजर की जिसको हम ऑफिसर स्केल 3 बोलते हैं। तो इस तरह से आपकी 4 तरह की पोस्ट होती है। वैकेंसी जो है इस साल आपकी 8,612 निकली है। ये वैकेंसी जो है आगे जाके और इंक्रीज होती है। हर बार हमने देखा वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आपका जो क्लर्क है उसमें आपका सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आपका ऑफिसर स्केल 1 में प्रीलिम्स मेंस प्लस इंटरव्यू होता है और बाकी जो आपके एग्जाम है स्केल 2 एंड 3 के उसमें आपका एक रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए निकली हुई है। यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी में तैयारी कैसे करनी है, तो बैंक के एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। ये देखिए बैंक एग्जाम का सुपर कोचिंग यहाँ पर आपको जो है 999 में मिल रहा है 12 महीने के लिए। इसमें आपके सारे बैंक के एग्जाम कवर होते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। 25+ कोर्सेज मिलते हैं जिसमें आपका क्रैश कोर्स वगैरह भी शामिल रहता है। अब देखिए इसमें आपके आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी, पीओ, एसबीआई पीओ सारे एग्जाम यहाँ पर आपके कवर होते हैं। मैं एक बार आपको सारे एग्जाम दिखा देता हूँ। ये सारे एग्जाम आपको इस सुपर कोचिंग मिलेंगे। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और ये क्या आपका आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, सारे एग्जाम यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं सिर्फ इस एक सुपर कोचिंग में। इसमें देखिए आपको यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स और इंस्टीट्यूट जो है उनके द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अंशुल सर हैं, पुनीत सर हैं, ज्ञानम जो है आपका इंस्टीट्यूट, पुष्पक सर है, इन सभी की गाइडेंस में जो है वो आप पढ़ पाएंगे।
1500 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, रिवीजन होंगे, डाउट सेशन होंगे, स्ट्रेटजी सेशन होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको मिलेंगे, 3000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, 120 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे, और किफायती दाम में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे 5000 से ज्यादा हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये सब कुछ बहुत किफायती दाम में मिलेगा। 6 महीने का 749 है, 12 महीने का 999 और 24 महीने का 1499 रुपए। और इस सेशन में जो लोग जुड़े हैं वो मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा तो इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड को लगा दीजिए, ये लिखा हुआ है अनुराग, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, जो 999 का था वो आपका 899 का हो गया है, 12 महीने का, और 6 महीने का 675, 24 महीने का 1350 रुपए। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 1 साल वाला जो है वो 899 में जो है परचेस करके पूरे साल अपने सभी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और उसके साथ जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। देखिए, टेक्स्ट बुक पास में आपको 70,000 सारा मॉक टेस्ट मिलते हैं, और दूसरा ऑप्शन है आपके लिए पास प्रो। पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, 17,000 सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स, और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। टेक्स्ट बुक पास जो है वो आपका यहाँ पर 399 का है 1 साल का, और 599 का लाइफ टाइम है। पास प्रो जो है वो आपका यहाँ पर है 699 का 1 साल का, और लाइफ टाइम है 899 का। अब यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाके आपको एक कूपन लगाना है अनुराग, अनुराग पास कूपन कोड जो है वो यहां पर आपको लगाना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई कूपन है, कूपन कोड लगाएगा अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी IBPS RRB के बारे में। अब सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।